जय जय केदारनाथ, जय मातेश्वरी। सभी दर्शकों का श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान की तरफ से साप्ताहिक राशिफल के यह विशेष प्रोग्राम न्यूज 18 के माध्यम से जो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि गृहे राज्यम प्रेक्षन्ति गृहे राज्यम हरन्ति च गृहे व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। सभी सचराचर ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव से प्रभावित होते हैं और यह प्रभाव आपके जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार इत्यादि में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है, आपकी जन्म कुंडली के साथ साथ जो गोचरीय परिवर्तन होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आप सभी को अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों का विश्लेषण अध्ययन तो करते ही रहना है, साथ में साप्ताहिक गोचर भी उससे मिला लीजिएगा। यह भी आपको फलादेश करने में बहुत सहायता या किसी निष्कर्ष पर ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। इस सप्ताह का जो राशिफल है वह हम चर्चा करेंगे ग्रह किस राशि में है। इस सप्ताह कोई भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन नहीं करने वाले, ग्रह का मतलब है जो बड़े ग्रह पंचतारा ग्रह हैं। चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल 22 तारीख को सिंह राशि में आ चुके हैं। बाकी सभी ग्रह यथास्थान पर रहेंगे। बुध अस्त चल रहे हैं कर्क राशि में, गुरु बकरी हैं, शनि भी अभी वर्तमान में बकरी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम चर्चा करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति वर्तमान में, तो मंगल सप्तम और गुरु सप्तम योग बन रहा है। एक दूसरे के आमने सामने मंगल गुरु बैठे हैं, जो कि वारिस की दृष्टि से समाज में नए विस्तार, नई योजनाएं क्रियान्वित होने से समाज में शुभ घटनाएं घटित होने को लेकर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो यह महामारी के द्वारा व्यापारिक आर्थिक मंदी समाज में क्षेत्र में फैली हुई है, उसमें सुधार की स्थिति बन रही है। बारिश अनुकूल होगी, पर्याप्त बारिश होने के योग बन रहे हैं सप्ताह में। साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी सुधरते हुए दिखाई दे रही है। जो महंगाई है इस सप्ताह कुछ उस पर अंकुश लगते हुए दिखाई देता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक कैसा रहने वाला है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल इस सप्ताह में अपने मित्र के घर सूर्य की राशि में रहेंगे। सिंह राशस्थ हैं, पंचम भाव में है। शिक्षा की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार रहेगा। कोई नया व्यापारिक अचानक कार्य आ जाने से आपको सप्ताह के मध्य अर्थात बुधवार गुरुवार को यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वह यात्रा आपकी सुखद रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। कुछ खर्चे भी अधिक होंगे पर लाभ के योग भी हैं। इस सप्ताह में विशेषतः जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए कोई शुभ संकेत समाचार मेष राशि वालों को मुझे प्राप्त होते दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह मेष राशि वाले क्या करें? भगवान शिव जी को पान के पत्ते पर जो है रेवड़ियाँ और बतासे रख करके शिव जी को अर्पित करेंगे तो इससे मंगल आपका और प्रबल हो जाएगा, बहुत शुभ फल प्रदान करने लगेगा। तांबे की अंगूठी में मंगल का यंत्र बना करके यदि आप अनामिका अंगुली में धारण करते हैं तो आपके समय में और शुभता अनुकूलता आ जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं वृष राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस सप्ताह में शुक्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य से शुक्र की जो है उतनी अच्छे संबंध नहीं है, संबंधों में शत्रुता है। तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ चिंताओं भरा रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उदर रोग के योग बनते हैं। सर्दी जुकाम होगा, मौसम भी बदल रहा है, अचानक गर्मी बारिश दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए मौसमी बीमारियां भी आपको इस सप्ताह में हो सकती हैं। बचाव करिएगा। आपकी राशि में राहु स्थित हैं जो कि किसी भी प्रकार से आपको स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा लापरवाह बनाते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा छठे भाव में, कुछ कर्ज प्राप्ति या जो आपका रुका हुआ धन है वह वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। पुराने जो प्रयासरत थे धन प्राप्ति के लिए सप्ताह वह आप पूर्ण करने वाले हैं, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सप्ताह के अंत में कहीं मत जाइएगा, यात्राएं टालिएगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे परिणाम, अच्छी सफलता के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। उपाय क्या करिएगा? ओपल रत्न चांदी में बनवा करके अनामिका अंगुली में आप धारण करें।
माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री यंत्र पर रोली अर्पित करें। यह करने से आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा व्यतीत होगा, सफलता सदैव प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह है कि राशिफल कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इस सप्ताह वक्री होकर के अपनी चंद्रमा की राशि में, अपने पुत्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा बुध को शत्रु मानता है। अचानक बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। जिनसे जो बातचीत चल रही है व्यापार की, आर्थिक लेन देन की, वो अचानक रद्द हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह सप्ताह कोई भी नए शुभ काम यदि टाल देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार कार्य क्षेत्र में कुछ अशुभ समाचार आएंगे, बॉस से अनबन हो सकती है। आप रोजाना सुबह जब भी घर से निकलें व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कार्य के उद्देश्य सिलसिले से, तो सौंफ का सेवन करके तुलसी माता की 11 परिक्रमा करके जाइएगा। तो इस सप्ताह में जो असुविधा भरे संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। संतान पक्ष से अच्छे संकेत आपको आ सकते हैं। शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और आर्थिक परेशानियां जो हैं उसको दूर करने के लिए एक खास उपाय आपको बता रहा हूँ। वह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो आर्थिक समस्या है वह दूर होंगी। आप घर में देखिए, जो आपका तुलसी का वृक्ष, तुलसी माँ का स्थान है, उसके नीचे कुछ बारिश होने से घास उगाती है। तुलसी के नीचे की घास को निकालिए। यह उपाय आप सप्ताह के प्रारंभ सोमवार को ही कर लीजिए। घास निकाल करके उस पर चंदन चावल अक्षत्र से पूजन करके एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपना जो लॉकर है, ड्रॉज है, या जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर उसको रख दीजिएगा। तो देखेंगे आर्थिक सफलताएं आपकी इस सप्ताह में लगातार बनी रहेंगी। आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सप्ताह के प्रारंभ में ही चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जल्दीबाजी में जो आप निर्णय लेंगे उसके कारण भारी नुकसान आपको हो सकता है, तो बहुत संभल के आर्थिक निर्णय लीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम कफ इत्यादि होते दिखाई दे रहा है। अचानक सिर में भारीपन सा दबाव सा रहेगा चंद्रमा के अष्टम में होने से। यह स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है। अधिक तनाव चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंचलता का कारण होता, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली स्थिति होती है। कभी मन बहुत प्रसन्न हो जाता, कभी बहुत दुखी हो जाता है। और कर्क राशि वालों के ऊपर ऐसा अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषतः जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दुर्बल हो, पीड़ित हो, वह व्यक्ति हर अमावस्या पूर्णमासी को बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा बढ़ता घटता है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में श्रावण महीना प्रारंभ होने जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा दुर्बल है, कमजोर है, नीच का है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, वह व्यक्ति श्रावण मास में नित्य भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक भी कर लेता है तो चंद्रमा शुभ हो जाएगा। और जो नित्य रुद्राभिषेक पूरे सावन भर करते हैं, सोमवार प्रदेश को रुद्राभिषेक करते हैं, उनको भी चंद्रमा संबंधित समस्त परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो श्रावण महीने की साधना करके अपने चंद्रमा को शुभ आप कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से चंद्रमा आपके लिए शुभ है। व्यापार में कुछ मध्यम स्थिति दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत तक, शुक्रवार शनिवार तक कोई अच्छे समाचार प्राप्त आपको होंगे। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके जो शिक्षा के परिणाम आने वाले हैं उससे थोड़ा सा निराशा उनके मन में आएगी, लेकिन मध्यम स्थिति है। एक आशा अनुकूल सफलता प्राप्त होते मुझे दिखाई दे रही है। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य अपनी राशि से ही द्वादश भाव में, व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि में मंगल का गोचर भी चल रहा है। अचानक क्रोध करने से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कटु शब्द मत बोलिए। यदि प्रिय नहीं बोल सकते तो मौन रखिए, पर कटु शब्द बोलना बंद करिए। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए विशेष सलाह दे रहा हूँ, इसको अमल जरूर करिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। व्यापार नौकरी पेशा में कुछ वाणी दोष के कारण समस्याएं आ सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे परिणाम मुझे प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वाले तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें लाल अक्षत्र, लाल सिंदूर
और लाल पुष्प डाल करके ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। इस सप्ताह तो देना ही देना है और यह अर्घ्य आपके नित्य दिनचर्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि से 12वें स्थान में मंगल चल रहा है और सप्ताह के प्रारंभ में आपकी राशि में ही चंद्रमा रहेगा। 12वें भाव का चंद्रमा अचानक दुर्घटना, अचानक धनहानि, अचानक स्वास्थ्य में प्रतिकूलता प्रदान कर सकता है, तो सचेत रहिएगा, बचाव अपना करते रहिएगा। आर्थिक दृष्टि से भी खर्च बहुत होने वाला है, सप्ताह में आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। व्यापार नौकरी में यात्राएं भागदौड़ खर्चे करने पड़ सकते हैं और जो मेहनत करेंगे उसके आशा अनुरूप परिणाम ना आने से आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। निराश नहीं होना है, खास उपाय आपको बता रहा हूँ, यह कर लीजिएगा तो सप्ताह का जो परिणाम है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। एक तांबे के पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके पूरे सप्ताह भर वह जल आपको बरगद के नीचे चढ़ाना है। बरगद की जड़ में चढ़ा करके ओम अंगंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए बरगद के नीचे की जो मिट्टी है उसको अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर धारण कर लीजिएगा तो यह सप्ताह आपके लिए सुखद अनुकूल हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र अपने प्रतिद्वंदी सूर्य की राशि में जरूर है पर राशि से एकादश भाव में बैठे हुए हैं। नाना वस्तु भवस्यापि, मंगल भी एकादश में गोचर कर रहे हैं, गुरु आपके पंचम में है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहने वाला है। जो लंबे समय से आप प्रयासरत थे वह कार्य सिद्ध होने वाले हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लंबे समय से बीमारी, पेट से संबंधित कुछ तकलीफ आपको बनी हुई थी उसमें भी सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। व्यापार में नए अनुबंध, नए रोजगार सृजन करेंगे, नए मित्र आपको मिलेंगे, सफलता मिलेगी। यात्राओं को टालने का प्रयास करिएगा क्योंकि ऐसा करने से अचानक वाहन संबंधित कोई परेशानी आपको आ सकती है। परीक्षा के परिणाम अनुकूल आने वाले हैं। इस सप्ताह आपको क्या करना है, गौ माता की सेवा कर लीजिएगा। यदि कोई मन में आपकी मनोकामना इच्छा है तो गौ माता के कान में जाकर के वो कह दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपकी पूरी हो जाएगी। हीरा या ओपल मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों का, देखते हैं सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस सप्ताह में अपने मित्र की राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। सप्ताह के प्रारंभ में असमंजस की स्थिति जरूर रहेगी, क्या करें क्या ना करें, मन में उहापोह रहेगा। लेकिन बुधवार आते आते कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त होगा जिससे आप हर्षित हो जाएंगे, प्रसन्नचित हो जाएंगे। आपकी जो समस्या है उसको आपको ऐसा लगे कि आप जल्दी दूर होने वाली है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। व्यापार में सुधार दिख रहा है, लाभ दिख रहा है और नए काम भी आपके बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के साथ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जो आपके बॉस हैं उनसे अचानक अनबन हो सकती है, वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, तो उनके गुस्से को आपको नज़रअंदाज करना है, प्रसन्न रहना है। जरूर आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। परीक्षा परिणाम, जो बच्चे के रिजल्ट आने वाले हैं, जो परीक्षा कोई भी परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो यह सप्ताह स्थिति बहुत अच्छी है, सफलता के संकेत मिल रहे हैं। एक छोटा सा उपाय वृश्चिक राशि वाले कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सप्ताह में नित्य आपको हनुमान चालीसा के प्रतिदिन 7 पाठ करना है और श्री हनुमान जी महाराज जी के सामने गुड़ चने का भोग लगा करके अपनी सफलता के लिए कामना करना है, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो पाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, अतिचारी होकर के गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति बकरी हैं। आपकी राशि के स्वामी को बल प्राप्त हो रहा है, लग्न में केतु भी बैठे हैं। तो जो आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी, इस सप्ताह आप उससे कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। बृहस्पति की स्थिति तृतीय भाव में पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि की ओर ले जाती है। कार्य आप अपने परिश्रम से, मेहनत से कार्य अपने सिद्ध करने वाले हैं। जो पिछले 5-7 सालों में आप किसी समस्या को लेकर के चिंतित थे, सप्ताह कुछ ऐसा समाचार आएगा कि आपको निश्चित हो जाएगा वह सफलता आपको प्राप्त होने वाली है।
व्यापारिक नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है, सफलता के संयोग बन रहे हैं। परिणाम शिक्षा के क्षेत्र के कोई भी शिक्षा संबंधित कार्य है उसमें भी सफलता की स्थिति बन रही है। थोड़ा अपने परिवार में, पड़ोस में, मित्रों से अचानक अनबन हो सकती है, संबंधों को लेकर के चिंता हो सकती है, कुछ ऐसी कहासुनी हो जाए जिसके कारण अचानक कलह की स्थिति बन जाए। तो इस सप्ताह में आपको विशेष ध्यान देना है, अपने स्वजनों से प्रिय भाषा में बात करना है, मीठे वचनों में बात करना है। तो यह आपके लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। खास उपाय आप कर लीजिएगा, 10 ग्राम केसर पीले कपड़े में बांध करके अपनी जेब में रखे रहिएगा और यदि हो सके तो केसर दूध का इस सप्ताह सेवन करिएगा, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आइए अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाले हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, वो आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव है, इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा आलस रहेगा। शनि योगकारी है, आपकी राशि में आलस रहेगा पर कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए जो अनावश्यक चिंताएं आपने पाल के रखी हैं उससे भयभीत ना होएं। मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, इसके कारण कुटुंब परिवार में कोई अचानक परेशानी तो आ सकती है, कुछ ऐसी दुर्घटना परिवार में घट सकती है जिसको लेकर आप भी चिंतित परेशान हो जाएं। पर खास चीज़ जो आपको मुझे इस सप्ताह में दिखाई दे रही है, धन संबंधित समस्या आपकी दूर होने वाली, धन लाभ, धन आगमन के योग बन रहे हैं। व्यापार कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। शिक्षा वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। जो आपने मेहनत परिश्रम किया है उसके आशा अनुकूल लाभ प्राप्त ना होने से आप चिंतित हो सकते हैं। एक लोहे का छल्ला बना करके मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। गुरुवार के दिन पीपल में घृत का दीपक जलाइएगा और शनिवार को पीपल वृक्ष में आपको सरसों के तेल का दीपक जड़ के नीचे जला करके वासुदेव को प्रणाम करना है, उनकी परिक्रमा करना है। इससे आपका जो कष्ट है, जो तकलीफ है, निराशा है, वह दूर हो जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्योंकि आपकी राशि पर भी शनि की 7.5 प्रारंभ है। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, जिससे उतना परेशान तो नहीं करेंगे, पर सभी प्रकार के कामों में एक समय अधिक लगने से जो आपके कमिटमेंट हैं वह पूरे ना हो पाने की वजह से समाज में एक आपकी छवि थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगेगी। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के किसी को वचनबद्धता दीजिएगा। और मंगल आपकी राशि में है, अचानक क्रोध आने से या मित्रों से झगड़ा होने से कई काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण करके परिवार पर, अपने स्वजनों पर प्रेम स्नेह से ही काम को पूरा करने का प्रयास करिएगा। आर्थिक स्थिति मध्यम दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में आशा अनुरूप सफलता है, पर व्यापार और नौकरी पेशे में जो लोग हैं थोड़ा उनको निराशा रहेगी। इससे बचने के लिए काले घोड़े की नाल की मुद्रिका बना करके मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। एक सप्ताह नियमित रूप से लगातार नंदी को जो है गुड़ चना आप खिलाइएगा रोटी में रख करके। इससे जो अष्टम का मंगल है, जो किसी प्रकार के विवाद की संरचना कर रहा है, उससे आपका बचाव होगा। आइए अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और अपनी राशि से 12वें भाव में शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। आमदनी कम है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मान सम्मान, समाज में पद प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ेगी। संतान की तरफ से थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, पर संतान का भरपूर साथ स्नेह आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहा है। आर्थिक व्यापारिक स्थिति अच्छी है। शिक्षा में जो बच्चे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही शुभ समाचार लेके आने वाला है। कोई अच्छे समाचार मिलने से मन बड़ा हर्षित और प्रसन्न रहेगा। आपको एक खास उपाय करना है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक दूध में केसर मिला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, अर्चन करना है। तो यह था साप्ताहिक राशिफल। यह साप्ताहिक राशिफल आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो यह गोचर ग्रह शुभ उनके लिए अति लाभदायक हो जाएंगे। जिनकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, यह गोचर ग्रहों का
प्रभाव प्रकोप उनके ऊपर अशुभ कम पड़ेगा।